ये मेरे एक क्लाइंट की ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसका रेवेन्यू हमने डबल किया है। ये एक और क्लाइंट की साइट है। ये वाली वेबसाइट मेरे स्टूडेंट की है। पिछले 10 साल से हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स को गूगल में रैंक करने के बाद मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट्स को रैंक करने का एक ब्लूप्रिंट रेडी किया है, जिसका पहला स्टेप है डोंट जस्ट फोकस ऑन कैटेगरीज, रियल अपॉर्चुनिटीज इन प्रोडक्ट पेजेस। तो पूरी वीडियो को देखने की बजाय अगर आप ये सिर्फ छोटी सी चीज ही समझ लेते हैं इस वीडियो से, आपका काम हो जाएगा। ये जो चीज मैंने अभी बोली इसका मतलब क्या है? जिसको देखो ई कॉमर्स स्टोर बनाता है 5, 10, 15 कैटेगरी पेजेस बना के सिर्फ उनको ही गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। किसी एक बंदे ने भी कभी प्रोडक्ट को एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं किया। और इसी चीज का फायदा उठा के मेरी एजेंसी जीएमएस डिजिटल्स कितने ही क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को गूगल में रैंक करवा चुकी है और उनकी ट्रैफिक को ग्रो करवा चुकी है। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये कोई सीक्रेट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा कर सकता है। ये क्लाइंट की साइट पर सारी की सारी ट्रैफिक प्रोडक्ट पेजेस पर आ रही है। जस्ट टेक अ लुक। और ये इतना इजी आपकी सोच है। तो ये करना कैसे है चलिए बताता हूं। लेट्स से आप एक ई कॉमर्स स्टोर पर एक कीवर्ड टारगेट करते हैं। सो ये आपका कीवर्ड है और इमेजिन कर लेते हैं ये आपकी वेबसाइट है। अब मैं ये पेज ओपन करता हूं एंड आप इस पे रैंक भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका बेसिकली कैटेगरी पेज है जिस पर ये सारी प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं। अब आपने अपने इस कीवर्ड के लिए जो कैटेगरी का पेज बनाया है उसके लिए जो भी सर्चेज आ रही हैं आप ये ट्रैफिक ले लेंगे। गेस व्हाट, आपकी वेबसाइट पर ये कैटेगरी पेज एक है, लेकिन आपकी ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनका अपना अपना जो सर्च वॉल्यूम है। अगर ऐसी 100 प्रोडक्ट्स हों तो कितनी ट्रैफिक आपको मिल सकती है? जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। एक कीवर्ड यहां पर मैं सर्च करता हूं, लेट्स से दिस वन, एंड ये बेसिकली एक नेबुलाइजर प्रोडक्ट है जो इसी वेबसाइट पर रैंक कर रहा है और इसकी सर्चेज 60 हैं। अब ये 60 सर्चेज नहीं 60 सेल्स हैं। और अगर आप इसको ओपन करके भी देखें तो ये चूंकि इसी वेबसाइट का पेज है तो ये उसी कैटेगरी से बिलोंग भी कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट कीवर्ड पर रैंक कर रही है जिसकी अपनी सर्चेज हैं, क्योंकि इस कीवर्ड के लिए इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। और इस कैटेगरी में देखें तो यही वो प्रोडक्ट है। दैट मींस कि आपकी कैटेगरी पेजेस तो ट्रैफिक लेते हैं लेकिन वो रैंक भी लेट होते हैं। आपके जो प्रोडक्ट पेजेस हैं वो कम कंपटीशन वाले होते हैं। इवन दो सर्चेस कम होती हैं लेकिन वो जल्दी रैंक करते हैं, वो सेल्स आपको जल्दी ला कर देते हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट कीवर्ड्स? तो आपके साथ एक छोटा सा सीक्रेट मेथड शेयर करता हूं। मेक श्योर आप ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स निकालें। कुछ लोग मिस्टेक करके कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स टारगेट कर लेते हैं जिससे आने वाले विजिटर्स कभी आपको सेल नहीं देते। यहां आपको दो में से कोई एक टूल यूज करना है, Ahrefs या SEMrush। आई वुड प्रेफर Ahrefs क्योंकि ये बेस्ट है और काफी सेलर्स मिल जाते हैं जिनसे आप इसको बाय कर सकते हैं चीप रेट्स में, लाइक दिस वन। अब एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए अगर आपको प्रोडक्ट कीवर्ड्स निकालने हैं तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने Ahrefs में जाना है, यहाँ पे जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसको सर्च करें। उसको सर्च करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रीज यूज़ करें और फिर एंटायर डाटाबेस पर क्लिक कर दें। देन आपके पास यूएस के अंदर सब कीवर्ड्स की डाटाबेस की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ कुछ फिल्टर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं, लाइक लोएस्ट डीआर, जिसको 5 या 10 कर सकते हैं। मतलब टॉप 5 रिजल्ट्स में लो डीआर आनी चाहिए जिन कीवर्ड्स के लिए, वो मुझे यहाँ पर दे दो। देन ऐड फिल्टर, वर्ड काउंट लगाना है और मिनिमम 4 वर्ड्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। एंड देन इंटेंट्स पर जाना है, नॉन ब्रांडेड सेलेक्ट करना है, फिर इंक्लूड में जाना है और अपने निच का कीवर्ड ऐड कर देना है, लाइक बारबेक्यू। अब ये जो कीवर्ड्स की लिस्ट आपके पास आई है ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके लिए गूगल के टॉप 5 स्पॉट्स में लो डीआर एक ऐसी वेबसाइट जिसका डीआर लेस देन 10 होगा आ जाएगी। तो आप यहाँ से कोई भी रैंडम कीवर्ड पिक करके गूगल में सर्च करें तो देखें क्या Ahrefs का फिल्टर वर्क कर रहा है। येस, इट्स वर्किंग। पहली वेबसाइट का डीआर स्कोर लेस देन 10 आया है और उसका सर्च ट्रैफिक जो भी है लेकिन डीआर स्कोर कम है, जिससे ये पता चलता है कि इट्स अ वीक कीवर्ड स्पॉट। और इस कीवर्ड के लिए अगर वीक स्पॉट आ जाता है दैट मींस इट्स अ लेस कंपटीशन कीवर्ड। तो जब आपके पास प्रोडक्ट कीवर्ड्स निकल आते हैं, अगला काम है उनके ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखना जो कि प्रॉपर्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट्स के लिए कंटेंट कैसे लिखा जाता है। देखिए, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के दो मेन गोल होते हैं, इन्फॉर्म शॉपर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड गेन हायर विजिबिलिटी इन गूगल। लेकिन ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखें, परफेक्टली रिटन फॉर अ यूजर, और ये गूगल में इस कीवर्ड पर रैंक भी कर रहा है, 64 आउंस वाटर बॉटल। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें कैसे? स्टेप 1, एनालाइज योर कंपेटिटर्स टू बिल्ड द आउटलाइन। आपके कीवर्ड के लिए जो प्रोडक्ट्स रैंक कर रहे हैं उनको विजिट करें टू फिगर आउट हाउ दे हैव रिटन द कंटेंट, हाउ मच कंटेंट, व्हाट टेबल ऑफ कंटेंट्स दे हैव। आउटलाइन से बेसिकली आपको अपने पेज के लिए कंटेंट लिखने का एक ब्लूप्रिंट मिलता है कि कितनी हेडिंग्स और कितनी सब हेडिंग्स वगैरह बनानी है कंटेंट में। स्टेप 2, कलेक्ट सिमेंटिकली रिलेटेड कीवर्ड्स। गूगल बेसिकली ये चाहता है कि आपका कंटेंट इंटेंट फोकस्ड हो, यूनिक हो, रियल एक्सपर्ट बंदे ने लिखा हो एंड अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन हो उसमें। ये सब कुछ एक ही गोल में हो सकता है अगर आप सिमेंटिकल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग सीख लें, जिसका मतलब है कीवर्ड्स की बजाय टॉपिक पर कंटेंट लिखना। अब इसका क्या मतलब है? ओल्ड कंटेंट प्रैक्टिसेस में जब कंटेंट लिखा जाता था तो कीवर्ड के लिए लिखा
जाता था, लाइक एक 1000 वर्ड्स के आर्टिकल में एक कीवर्ड को कितनी बार रिपीट किया जाएगा कंटेंट में, फिर हेडिंग्स में और फिर टाइटल में यूज किया जाएगा। लेकिन जब आप सिमेंटिकल राइटिंग करते हैं तो आप टॉपिक पे कंटेंट लिखते हैं, मतलब आपको अब कीवर्ड को कंटेंट में बार बार रिपीट नहीं करना, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका कंटेंट इवन उन कीवर्ड्स के लिए भी रैंक कर जाएगा इसकी वजह से जिनको कंटेंट में भी यूज नहीं किया आपने। जैसे ये वही स्ट्रेटेजा वाला पेज है, ये इन 3 कीवर्ड्स पर अलग अलग रैंक कर रहा है, लेकिन अगर आप एक कीवर्ड को पिक करें और उसको कंटेंट में फाइंड करें तो कंटेंट में तो ये मिलता भी नहीं है आपको। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टॉपिकल राइटिंग। तो हमारे तो जितने भी क्लाइंट्स, हम सबके लिए ऑब्वियसली यही प्रैक्टिस यूज करते हैं सिमेंटिकल कंटेंट राइटिंग की, जिसमें हमें बड़े प्यारे प्यारे ट्रैफिक ग्राफ देखने को मिलते हैं। अब आप ये चीज कैसे कर सकते हैं? कलेक्ट सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड्स फॉर योर प्रोडक्ट्स यूजिंग सर्फर एसईओ, न्यूरॉन राइटर, रैंकेबिलिटी, फ्रेज और एनी अदर टूल यू लाइक। एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं यूज करता हूं यहाँ पे रैंकेबिलिटी को। कंटेंट ऑप्टिमाइजर में जाएंगे, यहाँ अपना कीवर्ड आपने एंटर कर देना एंड रन ऑप्टिमाइजर पर क्लिक कर देंगे। सो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ऑलरेडी निकलवा के यहाँ पे रख लिया मैंने, मैं उसको यूज करता हूँ। अब ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, ये वो वर्ड्स हैं बेसिकली जो हमारे कंटेंट के अंदर हमें हर हाल में यूज करने हैं, और इन कीवर्ड्स के साथ इनका टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन, यानी कि कितनी बार इनको यूज करना है वो भी लिखा होगा। यहां से इसको एक्सपोर्ट करके राइटर को दे दें। एक दफा अगर आप एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर लेंगे, वो आपको बार बार रिटर्न्स देगा, मेक श्योर वो अच्छा लिखा हुआ है। जब आप सिमेंटिकल डाटा निकाल चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू राइट कंटेंट। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस जब आप राइट करते हैं, बेसिकली आप प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक बुलेट पॉइंट्स की लिस्ट बना देते हैं एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए, विच इज टोटली रॉन्ग। आपको उनके जो फीचर्स हैं उसको एज अ बेनिफिट्स लिखना है। लाइक ये एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स हर कोई बता सकता है, लेकिन उन फीचर्स को अगर आप बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज वेयर रियल मैजिक हैपेंस। क्योंकि बायर का ट्रस्ट बढ़ जाता है, बाइंग डिसीजन आसान हो जाता है, फीचर्स का रियल मीनिंग समझ आता है। लाइक एक प्रोडक्ट है जैसे डायसन, उसका एक फीचर है जैसे नाइलॉन ब्रिसल्स, हु केयर्स अबाउट देम। लेकिन अगर मैं यूजर को बताऊं कि नाइलॉन ब्रिसल्स की हेल्प से आप अपने रूम के या किसी भी जगह पे जो कॉर्नर्स और नुक्स होते हैं जहां पे हाथ नहीं जा सकता, वहां से भी बहुत इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू टर्न अ फीचर इनटू अ बेनिफिट। द नेक्स्ट स्टेप इज इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ योर कंटेंट। कुछ टिप्स देता हूं कि ये चीज क्या होती है बेसिकली। यूज प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसके लिए ग्रामरली यूज कर सकते हैं। रिप्लेस कॉम्प्लेक्स वर्ड्स विद शॉर्ट फेमिलियर वर्ड्स। रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स टू कीप योर राइटिंग कंसाइज। शॉर्टर सेंटेंसेस को यूज करें। पैसिव वॉइस से अवॉइड करें, एक्टिव वॉइस में लिखें। टेक्स्ट को लाइन स्पेसेस में, हेडर्स में, बुलेट पॉइंट्स में डिवाइड कर दें। तो उसके बाद अब लिखते वक्त अगर तो आप लाइक एआई से लिखवा सकते हैं, वेल एंड गुड। आपने इसको राइट करना है, ऑब्वियसली आप खुद लिख सकते हैं, इट्स गुड। अदरवाइज आप एआई से लिखवा सकते हैं। मेरी जो ऑनेस्ट एडवाइस है, अगर तो आप अच्छा राइट कर सकते हैं तो लिखें, या राइटर को अफोर्ड करें। नेवर गो टुवर्ड्स एआई। देखिए ऑब्वियसली एआई से कंटेंट बहुत चीप कॉस्ट में, लाइक कोई कॉस्ट नहीं आती, $20 का पैकेज लें, महीने के 50 आर्टिकल्स प्रोडक्ट्स के कंटेंट्स निकलवा लें। लेकिन एक अच्छे राइटर से जब आप लिखवाने जाएंगे, वही कंटेंट आपको 5 से 10 हजार कॉस्ट करेगा पर पीस। बिकॉज गोल यहाँ पे ये है कि कंटेंट गूगल के लिए क्रेडिबल हो और यूजर के लिए वैल्यूएबल हो। तो अगर आप ऐसा कंटेंट एआई से लिखवा सकते हैं जो कि सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड इंफॉर्मेशन उसमें टॉप कंपेटिटर से बेहतर है, इजी टू रीड है, तो परफेक्ट है। अगर आप ये चीजें नहीं करवा सकते एआई से, आई वुड रिकमेंड कि आप एआई को यूज मत करें। बेसिकली एआई कंटेंट राइटिंग का एक प्रॉपर टेक्निक होती है, एक तरीका होता है, और यही चीज मैं अपने एसईओ मास्टरी 6 बैच के अंदर सिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को लाइव, कैसे ऐसा कंटेंट लिखवाया जाए जो 100% गूगल में रैंक करे, और फिर उनके सामने उस कंटेंट को प्रोड्यूस करके उसको लाइव रैंक करके दिखा दो। तो सिर्फ एक चैट जीपीटी की अकाउंट की कॉस्ट में आप 4-5 लाख का कंटेंट मंथली प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से सीख जाएं। इन केस आप SM6 में एनरोल होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को बेसिकली हेल्प करने जा रहा हूं उनकी वेबसाइट्स रैंक करने में या एसईओ से अर्न करने में। हमजा ने एसईओ सीख के जॉब अक्वायर की, फिर अजीम ने 3 मंथ्स में 11 लाख का बिजनेस किया, फिर इस स्टूडेंट ने 6 फिगर गेस्ट पोस्टिंग सर्विस स्टार्ट की। सिर्फ यही नहीं, जो चीजें भी मैं सिखाऊंगा, आई विल मेक श्योर मैं लाइव उनको प्रैक्टिकल करके उनसे रिजल्ट्स निकाल के पैसा कमा के आपको दिखा दूं, सो दैट यू हैव नो कोई ऐसी कंप्लेंट पीछे बची ना कि भाई जो बताया है उससे तो रिजल्ट आते हैं, 100% मैं खुद करके दिखा दूंगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्ट्रक्चर डेटा। अगर आप अपने प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर स्ट्रक्चर डेटा इंप्लीमेंट कर देते हैं, आप डायरेक्टली उस अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पेजेस के रिच स्निपेट्स बन के गूगल में इस तरह से शो होते हैं, जिसकी वजह से आपकी CTR बहुत बढ़ जाता है। ऑब्वियसली ट्रैफिक बढ़ जाती है तो सेल्स बढ़ती हैं। तो अगर आपने स्ट्रक्चर डेटा इंप्लीमेंट करना है, आप कैसे कर सकते हैं? आपको जाना है गूगल स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप हेल्पर टूल में, सेलेक्ट प्रोडक्ट्स एंड अपनी प्रोडक्ट्स का URL ऐड कर दें। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करें और डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर दें। प्रोसेस को रिपीट करें प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड रेटिंग्स के लिए, और क्रिएट HTML पर क्लिक कर दें। देन फिनिश एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वेबसाइट पर ये मार्कअप कोड पेस्ट कर दें। गूगल के इस टूल पर जाके आप चेक कर लें कि सब ठीक है, कोई एरर तो नहीं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट स्टक है कहीं पे सेल्स में या किसी भी तरह से वो ग्रो नहीं कर पा रही, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, यू कैन बुक अ कंसल्टेशन विद मी। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके 1 आवर की कंसल्टेशन बुक करके आप हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपका वो जो स्टोर किसी भी वजह से स्टक है, हम उसको पिन पॉइंट करके उसका सोल्यूशन निकाल के आपको हेल्प करेंगे ताकि आप उसको ग्रो करें, सेल्स बढ़ाएं अपनी। दैट्स ऑल ऑफ